तो मुझे बहुत सारे फोन हिंदुस्तान के अलग अलग लोगों के आए और बेरोजगारी से मार झेल रहे संगठनों के आए। एक आपके भी संगठन के लड़के ने मुझे फोन किया बिहार से, साकिब नाम है उसका, पता नहीं आज आया है कि नहीं आया। साजिद इकबाल, वो आया है कि नहीं आया मुझे नहीं मालूम। उसने मुझे फोन किया, उसने कहा आपने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की बात उठाई, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा प्रेरकों की जो 40 लाख की संख्या में बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, पूरे देश के अंदर 5 लाख शिक्षा प्रेरक हैं, उनकी बात आप क्यों नहीं उठा रहे? तो मुझे लगा कि इसकी बात बिल्कुल जायज है और मैंने पार्लियामेंट के अंदर प्रकाश जावड़ेकर जो आपके मंत्री हैं, ये वहां पर मौजूद थे, इनके सामने कहा 32 महीने से शिक्षा प्रेरकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनकी तनख्वाह देने का काम करो, उनको नियमित करने का काम करो। संजय भैया शिक्षा प्रेरक, उनके लिए उचित मानदेय तय करने का संजय भैया शिक्षा प्रेरक, संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया संघर्ष करो। और एक बात समझ लीजिए, जब भी आप अपनी कोई बात कहते हैं और उसमें जैसे ही आप कहते हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वोट नहीं देंगे, तो ये क्या कहते हैं भाजपाई मीडिया वाले, क्या कहते हैं आपसे? कहते देखिए आप लोग तो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति मत करिए। अरे भाई, देश की सत्ता में बैठे हुए लोग 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या को और 21,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी को लुटवा कर भगवा देते हैं, उसमें तुमको राजनीति नजर नहीं आती। हम 2,000-3,000 रुपए अपने लिए मांगते हैं, उसमें तुमको राजनीति नजर नहीं आती, उसमें तुमको राजनीति नजर आती। कोई भी हो, सत्ता के अंदर अगर बैठा हो, आपकी मांग नहीं मान रहा है तो उसको बैलेट से नहीं, उसको बुलेट से नहीं, बैलेट से ही हराया जा सकता है। इसके अलावा लोकतंत्र में कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। बुलेट चलाने का रास्ता हमारे पास नहीं है। हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, हमारा अपना परिवार है, हम चाहते हैं एक इज्जतदार जिंदगी इस देश के अंदर, एक स्वाभिमान और सम्मान की जिंदगी। आप अगर देश की सत्ता में है, कोई भी पार्टी हो, आज बीजेपी है, कल को कांग्रेस होगी, कल को आम आदमी पार्टी होगी, अगर वो इस देश के गरीब आदमी की, किसान की, बेरोजगार की पीड़ा को नहीं सुन रही है तो उसको हराने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है। आप साथियों नमस्कार। अभी आपने देखा किस तरह से सहरसा बिहार का एक साक्षरता कर्मी लगातार पूरे देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मियों के लिए प्रयास कर रहा है और उसका प्रयास निरंतर दिन पर दिन आपके सामने देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं बिहार प्रांत के एक जांबाज साक्षरता कर्मी जिनका नाम है साजिद इकबाल। इस विषम परिस्थिति में जब पूरे देश का साक्षरता कर्मी अवसाद में है और अपने संविदा बहाली बकाया मानदेय को लेकर घरों में बैठा है, वहीं पर साजिद इकबाल निरंतर प्रयास किया हुआ है। जैसा कि अभी आप लोगों ने रिपोर्ट में देखा, दिल्ली के जंतर मंतर पर साजिद इकबाल की बातों को किस तरह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा उठाया गया। उन्होंने बताया कि पूरे देश के साक्षरता कर्मियों की पीड़ा को लेकर किस तरह से सरकार पर प्रहार किया था। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं, देश के लाखों साक्षरता कर्मी जहां बदहाल हैं, उनकी संविदा बहाली होना चाहिए। तो साथियों, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया था, साजिद इकबाल द्वारा आज एक बार पुनः राज्यसभा सांसद संजय सिंह के द्वारा भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखाया गया है, जहां पर पूरे देश के साक्षरता कर्मियों की बहाली और उनके संविदा बहाली के साथ साथ उनका बकाया मानदेय देने के लिए भारत सरकार को शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा गया है। जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं देश के विभिन्न प्रांतों से, जहां पर साजिद इकबाल द्वारा किया गया लगातार प्रयास का प्रतिफल आप लोगों के सामने है। ऐसे ही खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की तरफ से, जहां पर शिक्षा प्रेरकों का लगातार प्रयास जारी है और माननीय सीतापुर का जिलाध्यक्ष दुर्गेश सिंह माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के बाद एक बार पूरे प्रदेश के साक्षरता कर्मियों से अपील किया है कि आप लोग एक दिन का समय हमें लखनऊ में दीजिए, निश्चित तौर पे हम आपका संविदा बहाली के साथ साथ आपका बकाया मानदेय दिलवाएंगे। लेकिन तमाम प्रयास के बाद आज जो संख्या पहुंची है 1,000 के ऊपर ऐसे लोग हैं जो कि इस मुहिम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और उन्होंने
माननीय दुर्गेश सिंह को अवगत कराया है कि जिस दिन आप लखनऊ में प्रोटेस्ट रखेंगे उसी दिन हम बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में रखेंगे। तो निश्चित तौर पे साथियों, माननीय दुर्गेश सिंह ने कहा कि यह संख्या 5000 के पार हो जाएगी, उसी दिन हम डेट घोषित कर देंगे। लेकिन जो जानकारी आ रही है, उन्होंने बताया कि 25-30 मई में नई डेट का ऐलान होगा और आने वाले जून के प्रथम सप्ताह में लखनऊ में बड़ा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, आप लोग इस मुहिम का हिस्सा बने। अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपने ज़िले का नाम माननीय दुर्गेश सिंह के व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए और इस मुहिम का हिस्सा बने। निश्चित आने वाले समय में देखने को मिलेगी सफलता किस तरह से शिक्षा प्रेरकों को मिलेगी। तो इस विषम परिस्थिति में जिस तरह से दुर्गेश सिंह ने आप लोगों के बहाली का बीड़ा उठाया है, निश्चित तौर पर साथियों इनका साथ दीजिए। आने वाले समय में आपका जो प्रयास है कदम चूमेगी, आपकी संविदा बहाल होगी, आपका बकाया मानदेय मिलेगा। तो साथियों, लगातार प्रयास जारी है। पूरे देश में साक्षरता कर्मी अपने हक की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। लगातार चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, हर जगह शिक्षा प्रेरकों के बहाली के लिए प्रयासरत लोग हैं और अपने अपने राज्यों में लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पूरे देश का साक्षरता कर्मी हताश और परेशान है, उसमें परेशानी के पीछे हम साक्षरता कर्मियों के हाथ है। जब आपका यूनियन कहीं आगे निकलता है तो आप लोग उनका टांग खींचने का काम करते हैं। तो साथियों, कुछ पाना है तो आपको घरों से निकलना पड़ेगा। जब आपका यूनियन आपको बुलाएगा तो आपको पहुंचना पड़ेगा। जैसा कि मैं बराबर बता रहा हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सीतापुर के जिलाध्यक्ष माननीय दुर्गेश सिंह ने प्रयास किया और मुख्यमंत्री स्तर से भी वार्ता हो चुकी है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि केवल 1 दिन का समय आपका चाहिए। और तमाम ऐलान के बाद लोग उनके साथ पहुंचने में भी हिला हवाली कर रहे हैं। पूरे प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे साक्षरता कर्मियों की संख्या 1 लाख से ऊपर है। यदि आप 1 दिन का समय लखनऊ में नहीं दे सकते हो तो कैसे संविदा बहाली और बकाया मानदेय की बात कर सकते हो। जैसा कि लाइव स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो इस तस्वीरें आप देख रही हैं, यह आ रही है बिहार राज्य की तरफ से, जहाँ पर वहाँ का एक जांबाज साक्षरता कर्मी साजिद इकबाल, जो कि तमाम लोगों से मुलाकात किया है, जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनके द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी के साथ साथ तमाम कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायकों से मिला गया है और अपनी पीड़ा लगातार उनके द्वारा उठाया जा रहा है। उनका ही प्रयास था कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा द्वारा आपका मुद्दा लोकसभा में गूंजा था। उनके द्वारा तमाम विधायक, तमाम मंत्री ने अनुशंसा पत्र भी प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री को लिख चुके हैं। हम वह भी रिपोर्ट दिखाएंगे कि माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा किस तरह से शिक्षा प्रेरकों का मुद्दा लोकसभा में उठाया गया था, उसकी भी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, कुछ पाना है तो आपको घरों से निकलना पड़ेगा और जिस तरह से साजिद इकबाल बिहार में, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दुर्गेश सिंह प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास में आपको हिस्सेदारी करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। जिसको लगता है कुछ नहीं होगा तो आप लोग घर में बैठे रहो और केवल उल्टा सीधा कमेंट करते रहो। इससे ना आपका भला होगा, ना प्रदेश के लाखों साक्षरता कर्मियों का भला होने वाला है। तो साथियों, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, जैसा कि करके दिखाया है सरसा बिहार का एक जांबाज साक्षरता कर्मी साजिद इकबाल। जैसा कि लाइव स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरह से साजिद इकबाल द्वारा लगातार प्रयास किया गया है, उसकी तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर बराबर चल रही है। तो निश्चित तौर पर साथियों, सफलता पानी है तो साजिद इकबाल, दुर्गेश सिंह और छत्तीसगढ़ के संदीप द्विवेदी के तरफ प्रयास करना पड़ेगा। उनके प्रयास का प्रतिफल आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, हम पूरी रिपोर्ट के लिए एक बार पुनः अपने चैनल पर ले चल रहे हैं। हम आपको वह रिपोर्ट दिखाते हैं कि पूर्व के वर्षों में साक्षरता कर्मियों का मुद्दा किस तरह से राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश और राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा उठाया गया था। पूरी रिपोर्ट आप देखिएगा और आकलन करिएगा, अपने मन में विश्लेषण करिएगा कि निश्चित तौर पे यदि हमें सफलता पानी है तो हमें घरों से निकलना पड़ेगा। जो यूनियन आपको आवाज़ दे रहा है, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो आप लोग अधिक से अधिक लोग अपने अनुमोदन पत्र को व्हाट्सएप के माध्यम से माननीय दुर्गेश सिंह तक पहुंचाइए और उनसे बताइए कि हम लोग जब आप धरना रख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे। तो निश्चित तौर पर साथियों, यदि 1 दिन का समय आप देने में सफल रहे, यह संख्या करीब 10-20 हज़ार की संख्या पहुँच जाती है, तो
तो निश्चित हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में आपके संविदा बहाली के साथ साथ आपका बकाया मानदेय भी मिलेगा। जिस तरह से दुर्गेश सिंह मुख्यमंत्री स्तर पर वार्ता करने के बाद आपको आश्वस्त कर दिए हैं आपका मानदेय 100% मिलेगा और संविदा बहाली पर सरकार निश्चित तौर पर आपको किसी न किसी योजना से जोड़ेगी, लेकिन इसके लिए आपको लखनऊ में 1 दिन का समय देना पड़ेगा। तो साथियों, हम उस रिपोर्ट की तरफ आपको ले चल रहे हैं। राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह द्वारा क्या बातें शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में राज्यसभा में उठाई गई थी, वो उस रिपोर्ट को आप देखें और कमेंट करें। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पर देखें पूरी रिपोर्ट राज्यसभा से। सुहागिन महिलाओं ने अपने सिर मुड़वाए बेरोजगारी के। उसके बाद माननीय एचआरडी मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं। प्रेरक शिक्षक रखे गए थे पूरे देश में, 5 लाख से ज्यादा उनकी संख्या है। उनको आप बहुत मामूली मानदेय की राशि देते थे। 32 महीने से वो राशि बंद है, भुखमरी की कगार पर है। एक लड़के ने मुझे बिहार से फोन किया, इकबाल साकिब उसका नाम है, और फोन करते करते रोने लगा मान्यवर। उसने कहा आप लोग वहां बैठे हैं, हमारी बात क्यों नहीं उठाते? 30 महीने से हमको तनख्वाह नहीं मिल रही, हम मर जाएंगे, कौन पूछने वाला है? लेकिन इस सदन में तो चर्चा होती नहीं। हम लोग यहाँ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप से समय बर्बाद कर देते हैं, और यहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो इसी गैलरी में बहुत अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे से गले भी मिलते हैं। उससे आगे जब सेंट्रल हॉल में चले जाते हैं तो साथ में बैठ के चाय भी पीते हैं, आराम से खाते भी पीते हैं। वहाँ पर एक दूसरे से कोई एक दूसरे के प्रति दुर्भावना नहीं। लेकिन सदन में बात नहीं उठनी है जनता की। तो मैं बहुत ही अच्छी पहल, बहुत ही सार्थक कदम नरेश गुजराल जी ने उठाया है, और मैं समझता हूं कि आज इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए सरकार को, क्योंकि आपके ऊपर सवाल उठता है कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते। आपके ऊपर सवाल उठता है कि